सबके ज़हन में ये है कि ब्रिक्स निबट तो गया है और पहले थोड़ा-सा ब्रिक्स जब भी निबटता था, तो पता चलता था ये हुआ, ये नहीं हुआ, शायद अब इस तरफ बढ़ेंगे, उस तरफ बढ़ेंगे। आई थिंक इस बार तस्वीरें उतनी साफ तो नहीं हैं। पर आप ही बताइए, आपको क्या लग रहा है? कैसा रहा ब्रिक्स 2025? देखिए ये जो समिट हुआ है रियो में हुँ, मेरे हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि अभी जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंट है। आप अगर देखेंगे तो 126 क्लॉजेज हैं उसमें और काफ़ी लंबा 30 से भी ज़्यादा उसमें पेजेस हैं। तो पहली संभावना ये बताई जा रही थी कि जो ब्रिक्स का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो आएगा कि नहीं आएगा। हुँ, और उसका कारण यह था कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया था, अपने आप को एब्सेंट कर लिया था। तो संभावना ये बताई जा रही थी कि क्या ब्रिक्स में भी ऐसा होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी ब्रिक्स के साथ कि पहले 5 सदस्य थे। तो जब छोटा सदस्य होता है, छोटा परिवार होता है, तो आपको कोऑर्डिनेशन बहुत आसान होता है। हुँ, लेकिन उसमें अब 11 सदस्य अगर हो गए हैं तो सारे लोगों के इंटरेस्ट को कोऑर्डिनेट करना ही बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये भी था कि क्या और ईरान पे जिस ढंग के हमले हो रहे थे और ईरान इसका सदस्य है और उसके बाद शी जिनपिंग वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, पुतिन वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। क्या इसके बाद भी कोई इस ढंग का कंसेंसस आ पाएगा? क्या आप जॉइंट डिक्लेरेशन सब लोग साइन कर पाएंगे? तो एक तरह से दुविधा जो थी वो काफ़ी दिनों से चल रहा था। लेकिन जो जॉइंट डिक्लेरेशन फाइनली आया वो बहुत ही मज़ेदार है। हुँ, और बहुत ही मज़ेदार है, उसके कई कारण हैं। एक तो पहले कि ये आपने देखा कि जो उसमें हमेशा जो 17वां समिट था तो 16 समिट देखेंगे तो कुछ बातें हर एक समिट के जो डिक्लेरेशन था उसमें आपको मिलेंगे। जैसे कि हमेशा कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म होना चाहिए, हुँ, हमेशा कि IMF वर्ल्ड बैंक में हमारी दावेदारी बढ़नी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हमेशा रहते हैं। लेकिन आपने यह नहीं देखा होगा कि अमेरिका को जिस ढंग से इसमें कंडेम किया गया अमेरिकन एक्शन को, अमेरिका को क्या बोला गया यहाँ पे? तो एक 2-3 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो कि ट्रंप की जो टैरिफ की पॉलिसी है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, ये इससे विश्व को एक तरह से खतरा हो सकता है। इस ढंग की बात की गई है। इससे मुसीबतें विश्व की बढ़ सकती बिना हैं। नाम लिए, नहीं, उसमें ट्रंप यूनिलैटरल पॉलिसी ऑफ यूएस जो जी बोला गया है, कहा। हुँ, तो ये इस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा कि आपने ये कोई नहीं जानता था और ना ही मुझे भी लग रहा था, इतना विश्वास नहीं था कि जिस तरह से ईरान को वहाँ पे बोला गया है कि ईरान पे जो इज़राइल ने हुँ, अटैक किया है, उसकी काफ़ी निंदा की गई है और बहुत ही कठोर और कड़े शब्दों में उसकी निंदा की गई है। तो आप वैसे समय जब भारत भी ट्रंप से नेगोशिएट कर रहा है, चीन भी नेगोशिएट कर रहा है, रशिया भी उसमें यूक्रेन के हुँ, मामले पे नेगोशिएट, तो लग रहा था कि शायद इज़राइल के हमले को इस ढंग से निंदा करना इन देशों के लिए मुश्किल होगा। और अब तो सदस्य सऊदी अरब भी है ना, सऊदी अरब का जो रेजीम है पूरी तरह से अमेरिकन हुँ, प्रोटेक्शन में है। हुँ, तो वैसे में लग रहा था कि शायद यह जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाएगा। हुँ, लेकिन डिक्लेरेशन भी आया, ईरान को के सपोर्ट में लोगों ने बोला। यही नहीं बोला, आप ये देखिए कि अभी के समय में ईरान के साथ कोई भी देश खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका से वो नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, टैरिफ बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे पैलेस्टीन को भी एक बोला गया है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि पैलेस्टीन को स्टेट के रूप में मानते हैं। रिकॉग्नाइज हुँ, सारे बोल रहे हैं। और ट्रंप क्या बोल रहे हैं? ट्रंप बोल रहे हैं कि वहाँ पे वो रिविएरा बनाने का प्लान है उनका, जो गजा से में। और ये भी बोला है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोला है कि जो गजा का एरिया है, जेरूसलम और जो वेस्ट बैंक का एरिया, इन तीनों को मिला के फ़लस्तीन की बात होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गजा से जो है उसको भगा देंगे। हुँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था और भारत भी इसमें एग्री किया। तीसरा कि आप जानते हैं कि भारत जब भी आतंकवाद का मुद्दा लाता है तो फिर चीन उसका विरोध करता है। और यूनाइटेड नेशन की बात हो या फिर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फोरम या दूसरे भी फोरम्स हैं, FATF इत्यादि, तो इसमें पहलगाम का भी इशू है, हुँ, वो मेंशन है। हुँ, हालांकि उसमें जो टर्म यूज़ किया गया वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होती है, हुँ, तो हुँ, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम नाम मेंशन नहीं। नहीं किया गया। हुँ, लेकिन अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत में बात करते हैं तो सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ जाता है। तो आखिर डेवलपमेंट क्या हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि आप ठीक 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसी मुद्दे पे आप हुँ, साइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या ऐसा परिवर्तन हो गया 3 हफ्ते में? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है विश्व में परिवर्तन। तो इसमें क्यों आप उसके लिए एग्री कर गए? तो मैं जो मुझे लगता है कि जो नेगोशिएशन हुआ है भारत का दूसरे देशों के साथ, वह नेगोशिएशन यह हुआ है कि आप जो आतंकवाद का मुद्दा है उसमें दूसरे देश विरोध नहीं करेंगे। चीन, ईरान इत्यादि जो देश हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते थे, वो विरोध नहीं करेंगे। और जो इज़राइल
का जो की भर्त्सना जो होगी उस पे भारत विरोध नहीं करेगा। तो मुझे लगता है ये डिप्लोमेटिक वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और इस कारण से आपने देखा कि ये सारे मुद्दे वहाँ पे लिखे गए हैं। और एक दो और बता दूं कि क्यों हुँ, इम्पोर्टेंट है। तो एक देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्डर हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर, वो बहुत उथल-पुथल वहाँ पे मचा हुआ है। उसका कारण यह है कि जो वह देश जो सबसे प्रभावित देश था, जिस देश को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था इस इंटरनेशनल ऑर्डर से, वो अमेरिका था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे हुँ, ज़्यादा फ़ायदा किसी देश को हुआ है, वो था अमेरिका। और अमेरिका अब क्या कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहा है। वो आप डब्ल्यूएचओ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी उसको फंड कर दिया, विथड्रॉ कर लिया है। जो पेरिस का क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन जो चल रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वहाँ से वो विथड्रॉ कर गए बाहर हैं। हो गया। और अमेरिका जो यहाँ पे अमेरिका जो एक तरह से की दावेदारी थी विश्व व्यवस्था में, उसका सबसे प्रमुख कारण था जो ट्रेड का जो सिस्टम था, जो इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड को कौन मैनेज कर रहा था? डब्ल्यूटीओ। और वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ से अब अमेरिका उसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है उसमें जजेस नहीं भेज रहा है, और वहाँ से भी विड्रॉ कर रहा है। तो वैसे में अब डब्ल्यूटीओ के बदले क्या सिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ का बुली, मैं हूँ दादा, आप आओ मेरे साथ निगोशिएट करो, मैं दूसरे जो इंटरनेशनल बॉडी है उसको मैं नहीं मानूंगा। तो इसको चैलेंज इसने किया है। इसने बोला है, जो ब्रिक्स ने है, इसमें सारे डिक्लेरेशन जो आप देखेंगे तो इसमें कि डब्ल्यूटीओ को फिर से बोला है कि वो हुँ, एक बॉडी होनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करने के लिए। क्लाइमेट में बोला है कि नहीं, पेरिस क्लाइमेट चेंज है उसको हम मानते हैं और इसको सपोर्ट करना चाहिए। डब्ल्यूएचओ को उसने माना है। तो एक तरह से जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ है उसको यहाँ पे रिवर्स करने की कोशिश की गई है। हुँ, मैं बता दूं कि ब्रिक्स के जो है डिक्लेरेशंस हैं, इसमें इतनी क्षमता नहीं है, इतना लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन आप बोल भी पा रहे हैं आज के समय में, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे देश डरते हैं बोलने से। कई बार आप जानते हैं कि भारत भी सीधा ट्रम्प को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता है। दूसरे सऊदी अरब जो कि उसी के प्रोटेक्शन में कैसे क्रिटिसाइज़ करेगा। तो ये सारी जो बातें हुई हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरह से कम्युनिकेशन है, मैसेज है, और वो मैसेज अमेरिका को खास खास तौर पे है।